Hello students, welcome to my YouTube channel and today in this video we are going to study about the chapter dual nature of radiations and matter। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन। सेकंड हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्थ हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एंड फिफ्थ इज हम लोग देखेंगे फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फिफ्थ हम लोग देखेंगे आफ्टर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन we will see about the Einstein equation of photo electric effect और हम लोग स्टडी करेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन एंड लास्ट हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर एंड मैटर वेव्स। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर ये मॉडर्न फिजिक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। और ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ब्रॉडली। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फोटोन के बारे में और फाइनली हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर और मैटर वेव के बारे में। तो जैसे कि चैप्टर ही आपको पता चल रहा है टॉपिक से कि ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर। फर्स्ट अगर हम लोग क्लासीफाई करें किसी भी रेडिएशंस के बारे में तो रेडिएशंस बेसिकली ड्यूअल नेचर के होते हैं। फर्स्ट इज द वेव नेचर एंड सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। इस पूरे चैप्टर में हमारा जो स्टडी होगा वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में होगा और मैटर के बारे में स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं मेटल्स में, खास करके अगर हम मैटर्स को डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में, तो हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री होते हैं और जो एटॉमोस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? इलेक्ट्रॉन इमिशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाई द कंडक्टर्स और व्हाई द मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वर्क फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे छोटा सा टॉपिक वर्क फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ये मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं। तो अगर हम लोग मेटल्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, आउटरमोस्ट सेल में, वो क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड।
क्योंकि देयर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द outermost इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। जनरली अगर मैं मान लेता हूँ ये कोई सरफेस ऑफ द मेटल है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द मेटल, जो outermost सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, okay, because they are loosely bonded. That's why metals have got the free electrons, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो loosely bonded होते हैं। These are the electrons, okay? किसी भी मेटल के लैटिस में मैं मान लेता हूँ। अब क्या हुआ कि सडनली मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से इस सरफेस को छोड़ के बाहर जाना चाहता है, सपोज। सो एज सुन एज दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, जैसे ये बाहर आना चाहेगा यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, दिस पॉजिटिव चार्ज विल पुल बैक दिस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को पुल बैक करेगा अपने सरफेस पे, क्लियर है। एंड द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, एंड दिस बैरियर इज नोन एज वर्क फंक्शन। जैसे ही मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये सरफेस ऑफ द मेटल पे प्रेजेंट है, या जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगा उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वापस से उस इलेक्ट्रॉन को पुल बैक कर लेगा, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम आउट इजिली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, देयर इज अ बैरियर, ओके, एंड दिस बैरियर इज नोन एज, और दिस पोटेंशियल बैरियर इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्लियर है। ये हम लोग देखें कॉन्सेप्ट कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, व्हाई मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोग जानते हैं इन द outermost cell of the metals the electrons are loosely bonded. So if the electrons are loosely bonded, so they are free. So if the electrons are free on the surface of the metal, they can come out, provided we must provide some energy. They cannot come out easily, or they cannot come out without itself. If one electron tries to come out from the surface of the metal, then one positive charge will be developed at that point. And due to the development of that positive charge at that point, the electron will be pulled back on the surface of the metal. So in that barrier on the surface of the metal, that is known as work function. Clear है? So what is the work function? Work function आप बोल सकते हो, वर्क फंक्शन यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन करेंगे पॉइंट। व्हाट इज वर्क फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द emission of an electron just from the, or just outside, you can say just from the surface of a metal, surface of a metal, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्लियर। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई। किसी किसी बुक में डब्ल्यू भी लिखा होता है, तो हम लोग वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये एनर्जी है, तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जब भी यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करेंगे वो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन? सो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन इज measured in electron volt। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये भी एक यूनिट है आपका एनर्जी का। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल सरफेस एंड व्हाट इज द वर्क फंक्शन, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ कमिंग बैक टू और कमिंग टू द दिस टॉपिक, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So it is a unit of energy.
सो इसको हम लोग EV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो डेफिनेशन है वो है द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। अगर मैं मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में प्रोवाइड करता हूं, तो जब 1 वोल्ट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एसिलेट करेगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव प्लेट जो होगा वो इसको क्या करेगा, पुल करेगा। इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स एंड इन बिटवीन these 2 electrodes 1 electron is placed, the potential difference between the electrodes is suppose 1 volt, then I will say that the electrons is provided a potential difference of 1 volt, and due to this potential difference electron क्या करेगा, मूव करेगा from lower potential to higher potential, and when it will move it will do some work. The work done by the electron in this case is nothing but the electron volt. So what is electron volt? Electron volt is the unit of energy. Generally we use this unit in modern physics, and it is defined as the work done by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. So हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ना वर्क डन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, सिर्फ चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड में बात करता हूँ, ई होता है और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कॉलम। और सपोज मैं मान लेता हूँ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने अप्लाई किया है वो किया है क्या, 1 वोल्ट। क्लियर है? तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, बट हियर द वर्क डन when it is accelerated by 1 volt that is known as electron volt. So 1 electron volt it will be basically, just put the value of V क्या होगा, work done is equal to हम लोग एनर्जी जानते हैं, and this energy is nothing but 1 electron volt, and 1 electron volt V का वैल्यू कितना है, 1 volt, and चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 into 10 का पावर -19 कॉलम, and column volt it is joule. So 1 electron volt it will be equal to 1.6 into 10 to the power -19 joule. So एक आपका important ये रिजल्ट आपको रिमेम्बर करना है, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power -19 joule, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। ना पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट और चार्ज का क्या होता है, कॉलम, और इधर वर्क डन का क्या यूनिट है, जूल। सो बेसिकली जूल इज इक्वल टू वोल्ट इनटू कॉलम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वोल्ट इनटू कॉलम इट इज इक्वल टू जूल। एंड व्हेन an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, the work done is nothing but 1 electron volt. So 1 electron volt is basically 1.6 into 10 to the power -19 joule. क्लियर है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डिफाइन कर लिया, वर्क फंक्शन हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन इमिशन डिफाइन किया। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन इमिशन ही देख लूंगा, आप लोग साथ में कॉपी में लिखते जा सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसको। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? इलेक्ट्रॉन इमिशन, सो क्विकली मैं एक बार और फिर से देखता हूं कि इलेक्ट्रॉन इमिशन मेटल सरफेस से क्यों होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सपोज मेरे पास ये एक मेटल सरफेस है, ये आपका मेटल सरफेस है, और किसी भी मेटल सरफेस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सो क्या होगा, अगर ये फ्री हैं तो ये हमेशा सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे। These electrons will try to come out from the surface of the metal, So this electron will try to come out from the surface of the metal. Suppose just इसने कोशिश किया बाहर आने की, तो जैसे ये बाहर आने की कोशिश करेगा,
यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल पुल बैक दिस इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर नहीं आ सकता है। वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी टू ओवरकम दिस बैरियर, क्योंकि ये बैरियर है वर्क फंक्शन। अब इस बैरियर को हम लोग को क्या करना है, ओवरकम करना है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस बैरियर वी नीड टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, ओके, एंड दिस प्रोसेस is known as electron emission. Clear? So there is some minimum energy required for the electron to come out from the surface of the metal. Without supplying energy from outside, the electron cannot come out from the surface of the metal. So what is electron emission? Electron emission हम लोग simple बोल सकते हैं. It is a process. It is a process of emission of an electron from the surface of the metal, from the surface of a metal when sufficient energy is supplied to it. जब हम लोग sufficient energy, ये sufficient energy क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए। Sufficient energy is supplied to it is known as electron emission. क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सरफेस ऑफ द मेटल से हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आउटसाइड से। क्लियर है? And if we are supplying sufficient amount of energy to excite this electron to overcome this barrier that is present on the surface of the metal, then this process is known as electron emission. So electron emission is nothing but it is a process of emission. बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना किसी भी surface of the metal से जब हम लोग sufficient energy सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब एनर्जी हम लोग कैसे सप्लाई कर सकते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इमिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो एनर्जी कैन बी सप्लाइड बाय फॉलोइंग वेज। ओके, हम लोग ये सारे मेथड्स अप्लाई करके एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। एंड मेथड से ही आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप्स। तो हम लोग टाइप्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के। इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के जो टाइप्स हैं वो जैसे कि हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। सेकेंड इज फील्ड इमिशन, या इसको हम लोग कोल्ड कैथोड इमिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी इमिशन। सो ये आपके 4 टाइप्स हैं, मेजर 4 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के। इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं आप बोल सकते हो, मीन्स जस्ट वी हैव सीन दैट वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द surface of the metal so that electrons can come out from the surface of the metal. So how we can supply the energy to the electrons present on the surface? So 4 ways are there by which we can supply the energy to the electrons which are present on the surface of the metal.
and these four ways leads to the four types of electron emission. First is known as thermionic emission or thermal emission you can say. Second is the field emission, by the name itself it is suggesting. Third is the photoelectric emission and last one is the secondary emission. So हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस में, थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, हम लोग मेटल को हीट करते हैं. वी आर सप्लाइंग द हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन्स. So when thermal energy or when the surface of a metal is heated, the electrons which are present on the surface of the metal, they absorbs the energy, and after absorbing the energy they get excited. Okay, and if this energy is sufficient to overcome that surface barrier, that is the work function, then electron will come out. So this process is known as thermionic emission or thermal energy emission you can say, or thermal emission basically we can say. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन भी इसको बोलते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 3 to 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर. इतना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. When any electron is placed in a, or when a surface of the electron it is placed between suppose two plates, two metallic plates, okay, and between them suppose the electric field is in between 10 to the power 3 to 10 to the power 8 volt per meter. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस ऑफ द मेटल पे प्रेजेंट उसको पुल कर लेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन. नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में बेसिक फोटोन आ गया, और फोटोन है रेडिएशन से. पार्टिकल्स ऑफ रेडिएशन आर बेसिकली नोन एज फोटोन. रेडिएशंस, ओके, रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंट एनर्जी. ओके, when radiations of sufficient energy fall on the surface of the metal, then the electrons present on the surface they absorb that energy carried by the photon and they get excited. Okay, and if this energy is sufficient, then what will happen, the electron will come out from the surface of the metal. This process is known as photoelectric emission. आप लिख सकते हो. So what is photoelectric emission? So photoelectric emission, it is a process of emission of an electron from the surface of the metal when light energy or radiations of sufficient energy is made to fall on the surface of a metal. Next is the secondary emission. So secondary emission में क्या होता है कि हम लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. अब हम लोग क्या करते हैं, this surface of the metal it is bombarded with fast moving electron. Okay, ये आपका fast moving electron है. Okay, fast moving electron. So any moving body it possesses the kinetic energy. So ये अगर तुम्हारा fast moving electron है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एनर्जी को पोसेस किया हुआ है, and when it tracks this surface of the metal then it transfer its own energy to the electron. ये अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन के पास जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी इमिशन. सो व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, it supply its own energy, its kinetic energy to the electrons which are present on the surface of the metal. And there may be a possibility that if the energy is sufficient to overcome that barrier, surface barrier, then electron will come out from the surface of the metal. This is known as secondary emission. So these are the four process of electron emission. So basically हमें ये चारों में से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को डिटेल में पढ़ना है. तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में होगा वो हमारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता क्या है वो हम लोग अब एक एक करके देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे.
तो हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हम लोग किसको कहते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो हम लोग इसके बारे में सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग साथ में कॉपी भी कर सकते हो। सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट एनर्जी or when light of sufficient energy is allowed to fall on the or allowed to incident on the surface of the metal, then it is known as photoelectric emission. So हम लोग simply बोल सकते हैं when light of suitable फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एनर्जी से, जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी इल्यूमिनेट्स द सरफेस ऑफ अ मेटल, then electrons are emitted from it. This process is known as photoelectric emission. So what is photoelectric emission? So photoelectric emission is basically it is a process in which radiations, या बोल सकते हो लाइट, जब लाइट को हम लोग अलाउ करते हैं कि लाइट किसी भी सरफेस ऑफ मेटल पे इंसिडेंट हो, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, एक सफिशिएंट एनर्जी का लाइट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से बाहर निकलेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट लोग ने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद अपने अपने इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया। इसमें से सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, वो सबसे पहले हॉलबर्ग ने किया, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। सो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हॉलबर्ग और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का। सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में बेसिकली जो आपका है स्टडी जो किया, उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया, इसके बारे में स्टडी किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बारे में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया। तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कंफर्म्स करते हैं कि जब हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी का किसी भी मेटल ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस ऑफ द मेटल से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे एक एक करके। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आफ्टर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट में एक मेटल का सरफेस था। दिस इज द सरफेस ऑफ अ मेटल, this is the surface of a metal, and this surface of the metal, it is connected clear है।
तो आपका ये आप देख सकते हो, बेसिकली मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है ना, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को मेजर करता है और उसके पोलैरिटी को भी पता लगाता है। सो इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर द चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर और नॉट, इसमें चार्ज आया नहीं। जब चार्ज आएगा तो ये जो आपके प्लेट्स हैं, ये जो आपके, इसको लिफ हम लोग बोलते हैं, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो दो पन्नी दिख रहे हैं या तो डिफ्लेक्ट करेंगे, या तो एक दूसरे से अवे जाएंगे, या एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब कोई भी चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो ये अपने इक्विलिब्रियम में होगा। और ये आपका क्या है, ये आपका है एक मेटल प्लेट। सो हॉलबर्ग ने क्या किया, जब इसको इल्यूमिनेट किया लाइट से, ओके, यूवी लाइट से जब इसने इल्यूमिनेट किया, व्हेन दिस सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो उसने क्या देखा कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस। और जब ये डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकल सकता है बिकॉज इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। सो जब हम लोग इसको इल्यूमिनेट करते हैं मेटल प्लेट को, आपको सपोज रेडिएशन से या लाइट से ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट से उसने किया, तो ये क्या हुआ, ये जो आपके लिप्स थे इलेक्ट्रोस्कोप के, वहां पे एक डिफ्लेक्शन हुआ। उससे पता चलता है कि इसमें चार्ज आ चुका है। और ये चार्ज आया कहां से, इस वायर के थ्रू। सो बेसिकली हॉलबर्ग ने बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है इलेक्ट्रोस्कोप में, वो बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल प्लेट व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सो यहां से एक कंफर्मेशन आया कि जब हम लोग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी से इल्यूमिनेट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये आपका हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद लिनार्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिनार्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेटअप क्या था लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले एक एवैक्यूएटेड, ये आपका ट्यूब था, पूरा का पूरा वैक्यूम है, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ है, एवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज, ये ग्लास का है, ट्यूब का। इसमें दो प्लेट्स थे, एक कैथोड एक एनोड आप ले सकते हो। ये आपका कैथोड, एनोड आप ले लो, और ये आपका कैथोड। क्लियर। एंड देयर इज अ गैप है, और इसको हमने वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका वायर है, ओके। ये आपका बैटरी आप ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर सकते हो। तो जनरल केस में क्या होगा ना कि ये एमीटर में कोई रीडिंग नहीं होगा, माइक्रो एमीटर, क्योंकि करंट बहुत स्मॉल होता है। क्लियर है। ये आपका है ग्लास ट्यूब, ओके। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। या आप एक को बोल सकते हो इमीटर, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो इमीटर प्लेट, दो प्लेट्स हैं मेटल के, इमीटर, और ये आपका क्या है, कलेक्टर आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो जनरली क्या था इस केस में, आप देखो करंट को चाहिए क्लोज पाथ, लेकिन यहाँ पे पाथ क्लोज हुआ ही नहीं है। तो ये जो आपका एमीटर था, उस एमीटर ने कोई भी रीडिंग नहीं दिया। नाउ दिस प्लेट, एमीटर प्लेट, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय सपोज यूवी रेडिएशंस। ओके, लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि व्हेन दिस एमीटर प्लेट इट इज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी रेडिएशंस, जब यूवी रेडिएशन से इसको इल्यूमिनेट किया गया तो यहाँ पे पता चला कि ये जो आपका एमीटर है वो रीडिंग शो कर रहा है। तो ऐसा एमीटर में रीडिंग क्यों आया, ये एमीटर में करंट क्यों आया, व्हाई करंट इज सर्कुलेटिंग इन दिस पाथ नाउ।
सो लिनार्ड ने बताया कि बेसिकली जब यूवी रेडिएशंस को हम लोग इमीटर पे इल्यूमिनेट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। क्लियर? तो आपका क्या होगा, ये जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाएगा ये पाथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? और इस इलेक्ट्रॉन का नाम उसने दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम द लाइट और द रेडिएशंस, फोटॉन्स। सो फोटोन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो करंट इसमें जा रहा है उसी को हम लोग बोला गया फोटो करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। सो ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे, ये दो एक्सपेरिमेंट कंफर्म कर दिए कि जब हम लोग मेटल सरफेस को सफिशिएंट लाइट एनर्जी देते हैं, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट, जो उसके बैरियर, सरफेस बैरियर को, इलेक्ट्रॉन के सरफेस बैरियर को ओवरकम कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस सरफेस ऑफ द मेटल से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। सो हॉलबर्ग और ये लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट दो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं जिसपे आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट डिपेंड करेंगे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकले, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स when light of suitable frequency is allowed to fall or allowed to illuminate the surface of the metal, इनका नाम दिया गया photo electrons. Clear है? And now you can get the current through this ammeter. Okay, and this current is known as photo current. ये दो टर्म्स अभी आपको